आदरणीय सह प्रवक्तागण एवं इस वेब संगोष्ठी में भाग लेने वाले मेरे प्रिय मित्रों, काले बादलों से घिरे आसमान पर चमकने वाली बिजली के जैसे आजकल वेबिनार्स हर कहीं चल रहे हैं, जो हमारे ज्ञान दाह को बुझाने वाली वर्षा की भांति नजर आते हैं। सामाजिक अंतर के इस दौर पर हमें मानसिक तौर पर जुड़ने का एक अवसर ये वेबिनार कर देता है। इस संगोष्ठी का विषय है बहुभाषा सामाजिक व्यवस्था में हिंदी का महत्व। विश्व भर में हजारों भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। इनमें से अधिकांश भाषाएं ऐसी है जिनका साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक साहित्य समृद्ध है। ऐसे विभिन्न भाषाभाषी समाज के सामने एक तथ्य स्पष्ट होता है कि मानव जीवन में भाषाएं भिन्न भिन्न है, किंतु सभी प्रकारों के भाव कम अधिक मात्रा में सर्वत्र विद्यमान हैं। किसी भी मनुष्य को सभी भाषाओं का सम्यक अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे संदर्भ में कोई एक भाषा अपनी सरल बोधगम्यता एवं शालीनता के कारण सर्वोपरि बन सकती है। वास्तव में यह क्षमता हिंदी भाषा में है। आचार विचार, रहन सहन आदि में अनेकता होने पर भी एकता में रहने वाला देश हमारा है, जहाँ हजारों की संख्या में भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। लेकिन इन सब रंग बिरंगे फूलों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता हिंदी भाषा में है। हर भाषा या बोली में समृद्ध भाषिक एवं साहित्यिक संपन्नता है। एक ज्ञान प्रादेशिक सीमाओं में सीमित हो जाने के फलस्वरूप अन्य भाषाभाषी साहित्यकार या साहित्य के प्रेमी रसास्वादन से वंचित रह जाते हैं। प्रादेशिक भाषा साहित्य को व्यापक साहित्यिक मंच पर प्रतिष्ठापित करने के लिए अनुवाद कार्य और तुलनात्मक अध्ययन बहुत मुख्य है। यहाँ तक हिंदी भाषा की बात है, यहाँ विपुल मात्रा में ये काम चल रहा है। अनुवाद के संदर्भ में डॉक्टर जी गोपीनाथ जी का कथन है, अनुवाद एक ऐसी तकनीकी है जिसका आविष्कार मनुष्य ने बहुभाषिक स्थिति की विडंबना से बचने के लिए किया है। मुझे लगता है लगभग सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य हिंदी भाषा में अनुदित है या तुलनात्मक तौर पर उस पर अध्ययन हो चुका है। इससे हिंदी भाषा एवं साहित्य की संपन्नता और भी बढ़ी है। हिंदीतर भाषाभाषी साहित्यकारों ने हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी प्रादेशिक संस्कृति का उजागर किया है। इतना ही नहीं, अनुवाद एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा प्रादेशिक साहित्य को व्यापक साहित्यिक मंच पर प्रतिष्ठापित करने का कार्य भी किया है। यहाँ भी हिंदी भाषा ने बड़ी बहन का दायित्व भी निभाया है। विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं अनेक लोगों के संपर्क रोजाना जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। इस यायावरी और भागम भाग में हिंदी भाषा की ही संप्रेषण के माध्यम से के रूप में काम आती है। बहुत सारी भारतीय भाषाओं का मूल संस्कृत है, इसलिए अनेक प्रादेशिक भाषाओं में 45 से 50% तक शब्द भंडार में जो समानता पाई जाती है। यहाँ तक जनजातीय भाषाओं की बात है, वहाँ भी संचार माध्यमों के बोलबाले के कारण थोड़ा बहुत हिंदी भाषा का ज्ञान भी पहुँच गया है। आज की परिस्थिति में 80 से 85% जनता हिंदी भाषा को बोल, लिख या समझ पाते हैं। बहुभाषिक सामाजिक व्यवस्था में हिंदी का महत्व केंद्रीय चुनावों के संदर्भ में पता चलता है। ज़्यादातर हिंदीतर भाषाभाषी प्रदेशों में जो लोग चुनाव प्रचार के भाषण करते हैं, उनमें हिंदी का इस्तेमाल ही ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, जो मनोरंजन
और खेल कूद के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा ही संवहन का माध्यम करती है, वो एक संवाहिका के रूप में काम करती है। हम हिंदी भाषा के तीन रूप पाते हैं। सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए राजभाषा हिंदी और सभा संगोष्ठी एवं साहित्य के संदर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी अथवा साहित्यिक हिंदी। उसी प्रकार लोगों के साथ संपर्क हेतु तो सेतु का काम करने वाली संपर्क भाषा। इन तीन रूपों के कारण ही हिंदी का विश्व रूप बना है और हिंदी विश्व भाषा बनने में आगे बढ़ रही है। हिंदी भाषा का विस्तार जो आज हो रहा है वो संपर्क भाषा के द्वारा ही हो रहा है। भारतीय चाहे तो किसी प्रादेशिक भाषा भाषी वाले ही क्यों ना हो, विदेशों में जाके वो अपनी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को ही अपनाते हैं। शायद बहुभाषी सामाजिक व्यवस्था एवं हिंदी के महत्व के संदर्भ में मुझे अपना जिला जहाँ मैं रहता हूँ उसका उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण लगता है। ये जिला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला नाम से जाना जाता है, जहाँ के लोग कम से कम 6 से 7 भाषाओं को जानते हैं या बोलते हैं। यहाँ तो प्रादेशिक भाषा कन्नड़ है, लेकिन स्थानीय भाषा तुलु, कोंकणी, ब्यारी है। केरला के सीमा प्रांत पर होने के कारण यहाँ मलयालम भी प्रचलित है। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी, अंग्रेजी भी पढ़ाई करते हैं। जैसे मायरा महाविद्यालय संत अलोयसियस महाविद्यालय है, यहाँ कम से कम 1700 से भी ज़्यादा विद्यार्थी हिंदी की पढ़ाई करते हैं द्वितीय भाषा के रूप में। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जिले में ये भाषाई सौहार्द है और सांस्कृतिक आदान प्रदान है। इसे आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं, इसमें हमारे जिले का जो सांस्कृतिक धरोहर है, अलग अलग जाति, पांति, धर्म, मत वालों के आचार विचार है, उसको दर्शाया गया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सब भाषा संस्कृतियों को जोड़ती है और सबको मिला के आगे जाने की महान गंगा के जैसे निर्मल है। वो दूसरों को भी सहायता करती है और अपना रास्ता प्रशस्त करती है, अपने आप बढ़ती है, सब लोगों को बढ़ने का प्रोत्साहन भी देती है। धन्यवाद।